वैसे ही पौलुस ने ऐसे बड़ी जगह में जाकर क्या दिया, गवाही। और उसकी ऐसा प्रार्थना था, मेरी प्रार्थना ये है कि जितने लोग मेरे क्या कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वे सब क्या हो जाए, मसीही हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखो उसकी हिम्मत कितना अद्भुत था। वहां पर वह काम नहीं किया, वहां पर कौन काम किया, पवित्र आत्मा काम किया। पवित्र आत्मा उसके अंदर से क्या किया, बोला, और इस प्रकार बोला कि वहां पर सारे लोगों के बीच में उसने क्या दिया, परमेश्वर की क्या दिया, गवाही को दिया। इसलिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप भी क्या रहना है, तैयार रहना है। आपका समय भी आ रहा है। क्यों ना परिवार के साथ भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार के साथ भी हो सकता है, आपके गांव के आसपास के पास भी हो सकता है कि हालेलुया, अगर आपको गवाही का अवसर मिले, आप उस बोलने से क्या नहीं करना, चूकना नहीं। गवाही देने का अवसर मिले, तुरंत आपको क्या करना है, बोलना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जानते हो, सुसमाचार में इतनी सामर्थ है जहां पर किसी व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ नहीं। प्रभु का दास D.L. मूडी इस प्रकार कह रहे थे, अगर सुसमाचार को एक व्यक्ति नए एक व्यक्ति को अगर सुना रहा है, वो एक दिन उसको सुना देगा, लेकिन सुनाने के बाद उसको माने या ना माने उसका मर्जी एक व्यक्ति का। लेकिन वह प्रभु का दास कह रहा था, एक समय आएगा, वही सुसमाचार उसके जीवन में क्या होगा, स्मरण आएगा कि किसी व्यक्ति ने तो मुझे क्या किया है, सुनाया है। मैंने बताया ये परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार है, ये एक मरा हुआ नहीं, जीवित है। अगर एक व्यक्ति को आपने सुना दिया, चाहे 5 साल के अंदर हो, चाहे 20 साल के अंदर हो, चाहे 30 साल के अंदर हो, एक समय वो व्यक्ति को जरूर याद आएगा कि किसी ने तो मुझे यीशु के बारे में क्या किया था, सुसमाचार सुनाया था। और वही सुसमाचार उसके लिए परिवर्तन का कारण होगा। हालेलुया। ये मैंने बताया, ये सुसमाचार में इतनी सामर्थ है। कहाँ सामर्थ है, सुसमाचार। एक दिन वो व्यक्ति को क्या आएगा, याद आएगा। इसलिए आपको बोलने का अवसर मिलता है, आप वो माने या ना माने आप बताइए, लेकिन एक समय तो जरूर आएगा, वो व्यक्ति को कभी ना कभी उसको ध्यान आएगा, किसी ने मुझे क्या किया था, सुसमाचार सुनाया था। उसको याद आएगा। जब याद आएगा, वह ऑटोमेटिक परमेश्वर की उपस्थिति में क्या होगा, आएगा। आज ऐसे ही है, कई लोग 5 साल 20 साल के बाद प्रभु सुसमाचार को सुने हैं, वे 5 साल के बाद आ रहे हैं, 20 साल के बाद आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं ना। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको मुझे ये समझना है, सुसमाचार अगर आप सुनाओगे वह आपके लिए खाली नहीं जाएगा। एक समय आएगा, वह सुसमाचार उनके जीवन में क्या करेगा, असर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने बताया, प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता। मैं रात्रि के समय में इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा मुझसे फिर वह एक गहरी भेद को मुझसे बात करने लगा। पौलुस क्या बोल रहा है, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजा। इसका मतलब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, लजा रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस बोला, मैं तो सुसमाचार सुनाने से क्या नहीं करता, नहीं लजाता। चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे हर एक व्यक्ति के लिए वह विश्वास के द्वारा परमेश्वर का क्या है, सामर्थ है। मैंने बताया सुसमाचार क्या है, परमेश्वर का क्या है, सामर्थ है। जब एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनाता है, परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में क्या होता है, प्रकट होता है। और वे सामर्थ के सामने कोई भी अंधकार की ताकत है क्या नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। इसलिए मैंने बताया सुसमाचार में क्या है, सामर्थ है। जब आप सुसमाचार एक साधारण रीति से बोलोगे, लेकिन उधर परमेश्वर का सामर्थ उस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, प्रकट होगा। और वही सुसमाचार उसके जीवन को पूर्ण रूप से क्या कर सकता है, बदल सकता है। तभी ना आज लोगों की जिंदगी ऑटोमेटिक बदल रही है, अपने आप थोड़ी ना बदल रही है। बदल किस कारण रहे हैं, इस कारण क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सुसमाचार की सामर्थ को क्या किया, पहचाना। आप शराबी को ये मत बोलो कि अरे तुम दारू छोड़कर ही चर्च में आना। उनको बस सुसमाचार ये बताओ, हमारा प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आप सुसमाचार के पर विश्वास करते हो, प्रभु आज ही आपको नशे से क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। ये है सुसमाचार। सुसमाचार में ये नहीं बोलना है गलत काम करने वाले तू चर्च नहीं आना,
जब तक तू नहीं सुधरेगा, सुधरने के बाद ही चर्च में आना, ऐसा नहीं। आप उसको बोलना है, कोई बात नहीं, आपसे गलती हुआ है, कोई बात नहीं, आप चर्च में आओ। प्रभु आपके सारी परिस्थिति को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। आपके जीवन को क्या कर सकता है? बदल सकता है। सुसमाचार में इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर कोई भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? बदल सकता है। चर्च में आने वाला गलत काम किया हुआ नहीं है क्या? सब किए हुए हैं। बदला किसने? परमेश्वर की सामर्थ ने। हालेलुया! बदला किसने? परमेश्वर की सामर्थ ने। इसलिए आपको बताना ये है, सुसमाचार में बोलना है, चाहे कोई भी आपको मिले। मेरे प्रियो, सुसमाचार में इतनी सामर्थ है कि आप समझ नहीं पाओगे वैसा सामर्थ आपके जीवन में क्या कर सकता है। इसलिए मैंने बताया सुसमाचार में क्या है? सामर्थ है। सभी लोग बोलेंगे सुसमाचार में सामर्थ है। एक बार फिर जोर से बोलेंगे सुसमाचार में सामर्थ है। हालेलुया! सुसमाचार में क्या है? सामर्थ है। तो अब आपको मुझे सुसमाचार सुनाना है कि नहीं? सुनाना है। मैंने बता दिया सुसमाचार में क्या है।